आप सभी को नमस्कार। आज हम अणु की सीरीज में आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। आयोडीन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व और अणु है। तो अणु क्या होता है? जब एक ही प्रकार के परमाणु जो है आपस में मिलकर बंधन बनाकर, ठीक है, जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे अणु कहते हैं। तो अणु की सीरीज में आज हम I2 के बारे में पढ़ेंगे। I2 आयोडीन अणु के बारे में। किसके बारे में? आयोडीन अणु। देखिए, एक चीज़ बता दे, आयोडीन इतना महत्वपूर्ण है कि आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है। आपने थायराइड का नाम सुना होगा। आजकल तो एकदम चलन हो गया है कि अगर आपको कोई भी शरीर में दर्द, बदन में दर्द, कमर में दर्द, उसके बाद या प्रेगनेंसी है, कोई भी चीज़ है तो थायराइड चेक होता है। ठीक है, ये कहिए कि भारत की 10 में 2 महिलाओं को थायराइड की शिकायत है, एक को तो परमानेंट थायराइड है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब जब ये इतना वो है तो हमें ये बहुत ज़रूरी हो गया है जानना कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये कैसे हो जाता है, इसका इलाज क्या है, इसकी समस्या क्या है, शरीर की पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कैसे कर रखा है। तो सबसे पहले हम अणु के बारे में, इसकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये थायराइड होना ना होना, ठीक होना, ये सब यूजेज हैं। ठीक, तो आयोडीन जो होता है, ये इसका सिंबल जो है आई है। इसका जो परमाणु क्रमांक है भैया वो 53 है। कितना है? 53। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 18, 18 और लास्ट में 7। 2, 8, 18, 18, 7। तो ये इसका क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हमें पकड़ना क्या है? इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? हमें इसी 7 इलेक्ट्रॉन को, जो ये सबसे बाहरी कोश होती है वो आपकी बैलेंस सेल होती, संयोजी कोश होती है। और संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लेन देन का काम करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपके 7 इलेक्ट्रॉन हैं। आइए हम इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। जैसे ये आई हो गया भाई, और ये एक दूसरा आई हो गया, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं जब समान परमाणुओं के बीच में बंध का निर्माण होता है तो उससे आपके मॉलिक्यूल या अणु का निर्माण होता है। ये देखिए, इसके बाहरी कोश में आपके कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इन आयोडीन भाई साहब के भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, अष्टक का नियम। अष्टक एक ऐसी व्यवस्था है जो हर तत्व उसको प्राप्त करना चाहता है। यह एक अस्थायी व्यवस्था, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अष्टक में बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करते हैं? ये साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी मतलब इक्वल जिम्मेदारी। ठीक, और जब इनके देखिए भैया, अब आप ध्यान से इस गोले के अंदर गिन लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। 7 इनके खुद थे और एक अपने ही समान तत्व यानी कि सेम बिरादरी, जिससे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके 8 हो गए। और ये दूसरा जो है, इनके भी 8 हो गए। अब ध्यान से अगर इनका देखेंगे तो इनका भी 8 इलेक्ट्रॉन, इनका देखेंगे तो इनका भी 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए ये 2 हैं, बंधन बना के साझेदारी में। जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारी पत्नी है, जिस घर में रहते हैं उस घर के हम दोनों लोग उस घर को कह सकते हैं मेरा भी घर है, मेरी पत्नी भी कह सकती है मेरा घर है। क्यों? क्योंकि हम दोनों में जो है शादी रूपी बंधन से बंधे हुए हैं। तो यहीं पर ऐसे जो तत्व है ये जो है इलेक्ट्रॉनों के बंधन से बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। ठीक है, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया? आपका एक बंध बन गया। और आई, सिंगल बॉन्ड आई। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है।
सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये संरचना आप समझ गए होंगे। इसे आई इसका बहुत यूज है। आप लोग ये जैसे ये जो इसके बाहरी कोश में, चूँकि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन में आयोडीन सबसे बड़ा होता है, इसलिए इस पे जो है बड़ा भी होता है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल साइज में बड़ा होने के कारण ये बेस्ट जो है लीविंग ग्रुप भी होता है। तो उसके बाद जब अब हम आते हैं भाई इसके यूज पर, जो ये देखिए सबसे इसका यूज, जैसे आप मान लीजिए AGI, ये जो कैमरा होता है, जो फोटो खींची जाती थी रील से, कैमरे पे जाके चित्र बन जाता था, वो AGI उसमें यूज होता था। क्रोमैटिक जो फिल्म बनती थी आयोडाइड, और आप लोग जो है एक बीटाडीन का नाम सुने होंगे। बीटाडीन में जो है भी पावोलिन आयोडीन होता है। वो जो ऐसे जो है मटमैले कलर का जो है ब्राउन कलर की क्रीम होती है, जहाँ पर जो है घाव वाव नहीं भरता रहता, बीटाडीन लगा देते हैं। उसको ध्यान से देखिएगा, जहाँ बीटाडीन लिखा रहता है उसके ऊपर केमिकल फार्मूले में आयोडीन भी लिखा रहता है। ठीक, तो मैंने आयोडीन के बहुत सारे जब मैं लैब में रहता था तो वहाँ बहुत सारे आयोडीन के टेस्ट होते थे, तो ये ब्राउन कलर के ही अक्सर टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आयोडीन, जैसे मैंने आपको बीटाडीन में बताया, ठीक है, और यहाँ पर ये क्रोमैटिन का मतलब ये हुआ कि आपका जो कैमरा होता है। अब तो मोबाइल वाले कैमरे में नहीं भैया, जो कैमरे से पहले रील आती थी, एक रील में 36, एक रील के अंदर 36 फोटो खींच सकते थे, और यदि कहीं पर सही नहीं खींचे, दाएं 4 दाएं मार दिए ना, तो 4 रील खराब हो जाती थी। इसलिए पहले ज़माने में बहुत कम फ़ोटो खींची जाती थी। लेकिन आज के में क्या है कि पहले 20 फोटो किच खींच लिया, फिर उसमें जो सही है उसको रखेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। पहले ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था। पहले सावधानी पूर्वक सब लोग खड़े होते थे, तब फोटो खींची जाती थी, रील का बहुत मतलब हुआ करता था। तो बहरहाल ये जो है इसमें भी यूज होता है। देखिए यूज आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हम आयोडीन के सेंस में देख रहे हैं, लेकिन अब आते हैं थायराइड। ठीक है, इनडायरेक्ट पूछा जाए, यह बीमारी महामारी की तरह है। ठीक है, ना तो आदमी इसमें मरता है ना तो जिंदा रहता है, बस शरीर में कुछ हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं, जिससे आदमी हमेशा डिस्टर्ब, कभी सर दर्द, कभी बदन दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द, इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। सुबह बांसी में एक हल्की सी छोटी सी गोली खानी रहती है। आइए हम लोग जानते हैं होता क्या है कि हमारा ये जो गला है, यहाँ देखिए, जहाँ टाई, यहाँ पर एक जो है थायराइड ग्लैंड होती है। हमें जो है आयोडीन जो है, देखिए जो ये ग्लैंड होती है, इसमें जो हार्मोन बनता है TSH या T3 या T4, ये जो भी हार्मोन होते हैं, इनको बनने के लिए एक छोटी मात्रा में अमाउंट आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक, और यदि किसी कारणवश हमारी शरीर में जो हम जितनी आयोडीन नमक में खाते हैं या हमें सब्जियों से या फलों से जो भी आयोडीन प्राप्त होती है, उस आयोडीन का हमारे शरीर में अन्य कहीं जगह पर यूज होने लगा, तो हमारी ग्लैंड ये समझती है कि हमें जो है थायराइड नहीं मिल रहा है, तो ये अपनी साइज को बढ़ा देती है। ये साइज इसलिए बढ़ा देती कि हमें और कहीं से आयोडीन मिल जाए। लेकिन एक बार बढ़ने के बाद ये ग्लैंड जो है डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, तो क्या होता है TSH, T3, T4, ये आपका तीनों के तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक, और फिर इसमें से जो हार्मोन निकलते रहते हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाते हैं। तो इस एक हार्मोन यदि ये कम हो गया तो ये दोनों ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए देखा कि ये थायराइड में आयोडीन का कितना यूज है। यदि आयोडीन हम पर्याप्त, देखिए हमें कितना खाना ये हम नहीं निर्धारित करते, हम कमी नमक से मिल रहा है ये करना। देखिए एक चीज़ जानिए कि जिन लोगों के पास पर्याप्त चीज़ें होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनको ये बीमारी होती है। यानी कि भगवान ने उनको पर्याप्त दिया, लेकिन वो इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि शरीर की ग्लैंड्स डिस्टर्ब हो जा रही हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए भाई।
चिंता करने से कुछ उखाड़ता नहीं है, बल्कि बिगड़ ज़्यादा जाता है। तो उसी तरह थायराइड भी अगर ज़्यादा टेंशन करते हैं तो ये जो है डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद आपको लाइफ टाइम एक mg की समथिंग आपको गोली खानी पड़ती है। तो इसमें आयोडीन का क्या है, देखिए अब आप बच्चों अगर आप जो है आप पढ़ रहे हैं तो आप देखिए आयोडीन का कितना लाइफ में यूज है, हमारे शरीर में यूज है, इंडस्ट्री में यूज है, उसके बाद फोटोग्राफी में यूज है, लैब में यूज है, रीजेंट में यूज है, रिएक्शंस में यूज है। तो इस तरह बच्चों इस छोटी चीज़ को अणु के बारे में जानें और आप इसे बेहतरीन तरीके से याद करें। इसके बहुत सारे और उपयोग हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।